Are we live now? Views. I think we are live now. Let me wait. Yes, few viewers are coming. I hope voice is clear to everyone over there. Jyoti Besha, I can see DS Pandey ji. Farid Khan, Sonali Pathak ji, Amir Hamza. I can't see any reaction. अगर मेरा वॉइस क्लियर है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा. आई वांट टू सी कि वॉइस क्लियर आ रहा है या वॉइस में कोई डिस्टरबेंस है. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो. क्योंकि नंबर ऑफ व्यूअर्स भी ये डिस्प्ले में नहीं आ रहा है प्रॉपरली. ओके, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू गेट. कमेंट कर पा रहा है? Is my voice audible to anyone? आवाज आ रही है? I think voice is audible right now. Right. Thank you so much everyone. वॉइस ऑडिबल है एक्चुअली में. इसमें कमेंट सेक्शन इज नॉट वर्किंग विद बिकॉज ऑफ सम रीजंस. तो मैं देख नहीं पा रहा था उस चीज़ को. तो एवरीथिंग इज गेटिंग माय वॉइस नाउ एंड आई एम एबल टू व्यूअर्स ऑल्सो. राइट, थैंक यू सो मच. बहुत लंबा टाइम हो गया था. हम लोग लगातार प्रोडक्ट का लॉन्चिंग कर रहे थे और पिछले काफ़ी टाइम से हम प्रोडक्ट पे बात नहीं कर पाए थे. तो ये जो सेक्शन है या जो आज का सेशन है वो स्पेशली इसी चीज़ के लिए रखा गया है कि हम लोग नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में से कुछ प्रोडक्ट पे बात कर पाएं. अभी इस मंथ हम लोगों ने टारगेट लिया कि पिछला जितना लॉन्चिंग हो चुका है उसका हम डीपली कवर करेंगे. आजुवेनाइन नाम से हम लोगों ने नया एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जहां आप अपना कंज्यूमर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं. वेयर वी वुड बी गिविंग वेरी सीक्रेट थिंग्स टू द पीपल. अपना जो एजुकेशन है, जो भी हम सोसाइटी में रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं. सो मिसेस अनु नारंग मैम इज हेडिंग दैट वेंचर. तो वो लगातार करेंगी. बहुत सारे और भी लीडर्स को हम ज्वाइन करवाएंगे. खुद भी मैं उसमें कुछ प्रोग्राम्स करूंगा. तो आपको जितना भी कंज्यूमर एंगेजमेंट करना है तो एजुनाइन पेज के थ्रू हम लोग उसको कंडक्ट कर सकते हैं. दर्जनाइन ट्रेनिंग ग्रुप में हम डीपली अपने प्रोडक्ट एजुकेशन का बात करेंगे जो क्लोज ग्रुप है. तो उसके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा. मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं देख रहा हूं ज्यादातर लोग जब भी इस ग्रुप में ज्वाइन कराया जाता है तो जस्ट टू कन्विंस पीपल दे अलाउ सो मेनी पीपल टू गेट इन. हमारे लिए भी अप्रूवल का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डोंट इनवाइट एवरीवन. वी आर नॉट देयर टू कन्विंस समवन टू बाय आवर प्रोडक्ट्स और बाय आवर टेक्नोलॉजीज. हम लोग उस काम को जनरली भी कर सकते हैं. देयर इज नो नीड टू कन्विंस समवन. अगर किसी को नॉलेज लेना, हमारा एसोसिएट है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, दे वांट टू नो मोर अबाउट प्रोडक्ट्स, तो दार्जिलिंग ट्रेनिंग ग्रुप हम लोगों का है. हमारे क्लोज सर्कल के लिए जिन लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज का जरूरत है, ट्रेनिंग का जरूरत है, तो रैंडम लोगों को प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें हर किसी को इनवाइट मत करिए. नॉट एवरीवन इज अ स्टफ कि जिससे बात किया जाए.
कल को कोई भी व्यक्ति होगा क्या कमेंट करता है, क्या है, उसको आइडिया भी है एनी प्रोडक्ट का, तो वी कांट एंटरटेन एवरीवन, ओनली सीरियस एंड पॉजिटिव पीपल। तो उस चीज का स्पेशली ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम मोस्टली लोगों को एंटर नहीं करते व्हेन वी सी कि 60-70 लोग एक ही व्यक्ति ने एक साथ ही इनवाइट कर दिए हैं, तो वी यूजली फॉलो प्रैक्टिस कि हम लोगों को डिक्लाइन कर देते हैं रेदर देन अप्रूवल। तो ये एक छोटा सा जानकारी था जो मैं चाह रहा था कि शुरुआत में हम सब लोगों को दें। Now I'll straightway come to our topic of today, which is Kids Formula. दर्ज 9 में हम लोगों ने पहले एक प्रोडक्ट दिया K9, जिसका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है, काफी लोगों ने लिया और मार्वेलस रिजल्ट्स थे। बट यस, चिल्ड्रन हैड अ टेम्पटेशन ऑफ टेस्ट। बच्चों को क्या है कि टेस्ट बहुत जरूरी है, जितना जरूरी है उन बच्चों के लिए न्यूट्रिशन है, उनकी बढ़ती एज है, तो जितना भी उन लोगों को न्यूट्रिशन चाहिए था उससे भी ज्यादा जरूरी चाहिए होता उन बच्चों को कि पीने लायक टेस्ट रहे। तो वी वर्कड हार्ड इन होल दिस ईयर। इस पूरे साल की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने पीछे किड्स फॉर्मूला को लॉन्च किया। किड्स फॉर्मूला इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन दैट इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट फॉर द किड्स वी हैव। अब इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, टेक्निकल्स पे मैं बात करूं, इंग्रेडिएंट्स पे बात करूं, उससे पहले लॉजिक्स पे बात करते हैं कि स्ट्रेट वे किस मेंटालिटी के साथ हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को रेडी किया है। जितने भी मिल्क एडिटिव्स हम इनको बोलते हैं, न्यूट्रिशनल शेक्स बोलते हैं, जो स्पेशली मिल्क को टेस्टियर बनाते हैं और मिल्क के न्यूट्रिशन के साथ अपने न्यूट्रिशन को क्लब करते हैं ताकि इनके न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोडक्ट का बढ़े, मिल्क का न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़े और वो बच्चों को मिल पाए। दैट इज व्हाई वी डेवलप दीज काइंड ऑफ शेक्स। सबसे बड़ी बात इस चीज में यह है कि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में जो पैसा कमा रहा है उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उनके खुद के बच्चे होते हैं। एवरी मदर एंड फादर आर मोर कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन। सबसे ज्यादा अपने बच्चों से लगाव करते हैं, उन बच्चों को डेवलप होना देखना चाहते हैं। अगर मैं बोलूं तो इंसानों में एक प्रवृत्ति को करे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को बढ़ते हुए देखना चाहेंगे, तो शायद 100% केस में एक माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को अपने से भी आगे जाते देखना चाहेंगे। इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में ये एक फंडामेंटल है जो कि 100% वर्क करता है। बट एवरीवन वांट्स कि उनका जो बच्चा हो वो नंबर 1 रहे, मतलब वो लीड करे अपनी सोसाइटी के अंदर। वो पॉलिटिकल लीडर बनना है तो बेस्ट बने, वो डांसर बन रहा है तो ऋतिक रोशन बने, क्रिकेट खेल रहा है तो सचिन तेंदुलकर बने, फुटबॉल खेल रहा है तो रोनाल्डो बने। इसी तरीके से हम लोगों के अलग अलग टारगेट है। बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो आइंस्टाइन बने। देयर इज नो वन हु वांट्स देयर चिल्ड्रन टू स्टैंड सेकंड टू समवन। हम लोग मेहनत करते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं, जो भी हम बेस्ट अफोर्डेबल कर सकें तो हम उनको बेस्ट टू बेस्ट एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूल में जो मतलब एक व्यक्ति अपनी इनकम का 25, 30, 40, 50% तक भी, यहां तक बहुत से केसेस में लोग अपनी इनकम का 70% तक भी इन्वेस्ट कर देते हैं अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए, ताकि उनके करियर के अंदर कोई कमी ना रह जाए। किसी दिन ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बोले कि मेरे को अगर ये फैसिलिटी मिली होती या ये स्कूल या एटमॉस्फेयर मिला होता तो मैं ग्रो कर जाता। लेकिन पढ़ना है कि खेलना है, क्रिकेटर बनना है या डांसर बनना है, one major thing is there that you would be requiring your physical body for the fullest। आपके बच्चे को एक स्वस्थ शरीर की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत पुरानी सेइंग है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। इन अ हेल्दी बॉडी स्टेज अ हेल्दी माइंड। अगर पढ़ना है तो स्वस्थ दिमाग चाहिए, स्वास्थ्य दिमाग चाहिए तो उसके लिए भी शरीर चाहिए। उस शरीर को स्ट्रेस भी झेलना है, आपके एग्जाम्स का स्ट्रेस को भी झेलना है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के स्ट्रेस को भी झेलना है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एस्पिरेंट्स होते हैं तो कई बार उस चक्कर में भी स्ट्रेस आ जाता है। तो बच्चों को आज की तारीख में बड़ी सारी चीजें हैं जो कॉप अप करनी पड़ती हैं। उन सभी चीजों को कोप अप करने के लिए उस बॉडी का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बहुत हाई रहता है। और आजकल के बच्चों को तो वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल नीड है, क्योंकि जो पुराने व्यक्ति थे उनमें तो बहुत से लोगों को ऑर्गेनिक खाना मिला। हमारी जनरेशन में भी बहुत लंबे टाइम तक इतना कंटेमिनेशन नहीं था। लेकिन आज एक बच्चा पैदा होने के साथ, जन्म लेने के साथ जिस भी चीज को फिट इन कर रहा है वो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स रखती हैं। कभी हमें किसी जमाने में अच्छा दूध भी मिल गया होगा, नॉन अडल्ट्रेटेड मिल्क भी मिला होगा, 5-10 साल, 11 साल, 12 साल की एज तक भी पी लिया होगा। लेकिन आज का बच्चा सिंस बर्थ he is more into chemicals, he is more into junk foods, he is more into sugar,
आइसक्रीम्स वगैरह जो पिछली जनरेशन्स के अंदर इतने बड़े चैलेंजेस नहीं थे, अगर हम लोग इस माइंडसेट के साथ जीतेंगे, हम लोग भी तो इसी तरीके से डेवलप हो गए थे, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी हो जाएगी। तो हमारे चैलेंजेस और इस जनरेशन के चैलेंजेस जो हैं वो बहुत बदल चुके हैं। हम लोगों के टाइम पे तो सच बात करें, छोटा एग्जांपल भी दूं तो अंकल चिप्स भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जिनके बिना आज बच्चों की रोजी रोटी नहीं चलती है। वो कहीं बाहर जाएंगे तो दे नीड चिप्स, दे नीड मैनी मोर थिंग्स। शुगर है जो उनकी बॉडी का न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिप्लीट कर रहा है। ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जिनको बच्चे ले लेते हैं नोइंगली, और उनको कॉम्पनसेट करने के लिए एक हेल्दी अच्छी डाइट एक बच्चा नहीं ले पाता है। प्रोटीन एनरिच डाइट का जरूरत है वो नहीं ले पा रहा है। तो ये सब चैलेंजेस थे कि अगर नंबर 1 बनाना है तो सबसे बड़ी बात है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम लोग उनको नंबर 1 बनाने की तरफ जाएं, नंबर 2 न्यूट्रिशन देके, या ऐसा न्यूट्रिशन बच्चों के लिए देके जिसका कि हम ख्याल भी नहीं रख रहे कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या डला हुआ है। हम कभी ये तक चेक नहीं करते कि मैं जिस बच्चे को अपने को नंबर 1 बनाने की तरफ जा रहा हूं, जिसके लिए मैं अपनी इनकम का 30-40% डेडिकेट कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब मैं उस बच्चे की फिजिकल बॉडी के लिए उसको कोई प्रोडक्ट दूंगा या कोई न्यूट्रिशनल नीड की चीज दूंगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोडक्ट उसके लिए डेंजरस ही साबित हो जाए। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन लिया, और उस एजुकेशन का क्या ही बेनिफिट होगा अगर हमने अपने बच्चे को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देते हुए अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पे या उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे डीपली रिसर्च नहीं किया, तो बेनिफिट क्या होगा। एक आदमी अगर मोटरसाइकिल आज की तारीख में लेने जा रहा है तो उसका माइलेज चेक करता है, उसकी सीसी चेक करता है, उसका एक्सेलेरेटर चेक करता है कि 0 से 100 कितनी देर में जाती है। ये सब चीजें हम बाइक में चेक कर रहे हैं, अपने मोबाइल में हम चेक कर रहे हैं कि कितना जीबी यूज करता है, कितनी रैम है, कितना रोम है, कितनी मेमोरी है। ये सब चीजें हम चेक करते हैं। बट वट हैपन्स टू अस, हम लोगों तब क्या होता है जब हम अपने बच्चे के लिए, विच इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ अवर लिविंग लाइफ, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जब उस बच्चे के लिए हम न्यूट्रिशनल नीड सेलेक्ट करने जाते हैं, तो वी डोंट फोकस ऑन प्रोडक्ट्स, वी डोंट फोकस ऑन न्यूट्रिशनल क्लेम्स, वी डोंट फोकस ऑन इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द प्रोडक्ट। उस टाइम पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि मेरी पॉकेट कितना अलाउ करती है और उस पॉकेट को दूंगा। 99% लोगों को तो इन शेक्स का ये गलतफहमी है कि ये शेक सिर्फ टेस्ट ऐड करते हैं, जिसके कारण हमारा बच्चा दूध पी पाता है और उसकी न्यूट्रिशनल नीड हम लोग पूरी कर पाते हैं। आज मिल्क वो प्रोडक्ट नहीं रह गया जो हमारे बच्चों का न्यूट्रिशनल नीड पूरा कर रहा है, उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, उनके आयरन पूरा कर पा रहा है, उनका कैल्शियम पूरा कर पा रहा है। इनफैक्ट जब जिस कैटल को, जिस जानवर को खाने में आप भूसा दे रहे हैं या सूखा चारा मिल रहा है और उसकी मिल्क यील्ड बढ़ाने के लिए उसको ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जा रहा है, एंटीबैक्टीरियल के इंजेक्शन लग रहे हैं, तो इस तरीके के जानवर से निकला हुआ दूध तो वैसे भी नरिशिंग मिल्क हो ही नहीं सकता हम बच्चों के लिए। तो हम लोग अपनी एक पुरानी परसेप्शन में घिरे हुए हैं कि कैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला था, तो हम तो दूध पी लेते थे तो हेल्दी रहते थे। वो दूध ही अलग था, वो दुनिया भी अलग थी, वो युग भी अलग था। आज मॉडर्न टाइम के नीड्स को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उनको अंडरस्टैंड करते हुए हमने मिल्क का पूरा डेयरी कॉम्पोजिशन बनाया। मोस्ट ऑफ द पीपल, जब अपनी कॉम्पिटिटर कंपनीज को हमने स्टडी किया तो ज्यादातर कंपनीज बच्चों के प्रोटीन को हैविली डाइजेस्टेबल प्रोटीन बना देती हैं। उनमें सोय प्रोटीन मिक्स कर रहे हैं। सोय प्रोटीन इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, एनीवन कैन गूगल, मुझे उस पर पूरा लेक्चर देने की आज जरूरत भी नहीं है। एनीवन कैन गूगल एंड कैन हैव इंफॉर्मेशन। तो सोय प्रोटीन दे देंगे। सोय प्रोटीन इज टफ टू डाइजेस्ट, बहुत स्लो डाइजेशन है उस प्रोटीन का। आपका वीट प्रोटीन दिया जा रहा है, इंडिया के अंदर हम ऑलरेडी वीट ले ही रहे हैं तो इतना वीट प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। या बाकी के ऐसे प्रोटीन दिए जा रहे हैं विच इज टफ टू डाइजेस्ट। तो छोटा सा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन दिनों सिजेरियन डिलीवरी ज्यादा है तो नंबर ऑफ गट बैक्टीरिया भी बहुत लिमिटेड बच्चों को मिल पा रहा है। ऐसी किसी सिचुएशन में देर इज नो कंपनी विच इज कमिंग विद अ फिजिबल सोल्यूशन की प्रोटीन का डाइजेस्टिबली कंटेंट, पीडी कास वैल्यू, डायस वैल्यू शुड बी वेरी हायर, मतलब कंपेटिटिवली, क्योंकि उनको एथलीट बनना है, उनको लाइफ का फाइट करना है। तो हम लोग न्यूट्रिशन वैल्यू से एक चीज चेक करते हैं कि क्या हम बच्चे को खिला रहे हैं। किड्स फार्मूला को डेवलप करते हुए हमने देखा कि ज्यादातर ब्रांड जो प्रोटीन बच्चों को चाहिए होता है वो नंबर 1 तो छोड़ दीजिए, जो बेस्ट कॉम्पिटिटिव हमारा ब्रांड है उसके 100 ग्राम में 17 ग्राम प्रोटीन है।
एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट फेमस ब्रांड वो सस्ते हो सकते हैं, लेकिन उनके सस्ते होने की भी रीजन है। अगर एक कंपनी 100 ग्राम में 10 या 11 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन दे ही नहीं पा रही है, बाकी कॉम्पनसेशन, बाकी वेट अगर वो शुगर से ऐड कर रहा है या एसएमपी से ऐड कर रहा है, तो वो चार्ज भी किस चीज का करेगा? वो इतना महंगा शुगर बेच पा रहे, इतनी महंगी चीनी बेच पा रहे हैं, यही उन लोगों की अचीवमेंट है। वी आर गेटिंग ब्लाइंड बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग द इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली फोकस हमें यह करना है कि वेन एवर वी आर बाइंग न्यूट्रिशनल थिंग, तो हमें याद रखना है कि मैं किसके लिए ले रहा हूं। फर्स्ट प्रायोरिटीज मैं अपने बच्चों के लिए ले रहा हूं, जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सेकंड थिंग, अगर मैं उन्हें नंबर 1 बनाना चाहता हूं इन एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसका शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, उसका बॉडी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम रहना चाहिए। हम लोगों ने किड्स फॉर्मूला का सबसे यूनिक फैक्टर डेवलप किया है कि इन दिस होल वर्ल्ड दिस इज द फर्स्ट न्यूट्रिशनल शेक जिसका प्रोटीन कंटेंट बाय परसेंटेज और बाय वेट 46.76% ऑफ इट्स टोटल वेट है। इफ यू आर बाइंग 500 ग्राम और 1 kg ऑफ इट, तो आपको 470 ग्राम तो गारंटेड प्रोटीन वैल्यू है जो आपको प्रोडक्ट के थ्रू मिल रही है, विच इज out of the ingredient we have used. There are many more things which we have used like traditional herbs हमने यूज किया है, उनका तो हम लोग यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर रहे हैं कि उनसे आपको एडिशनल क्या मिलेगा। बट दिस इज वन थिंग, 46.76 ग्राम ऑफ प्रोटीन विच इज हाइएस्ट एवर पॉसिबल। और अगर आप पर ग्राम ऑफ प्रोटीन व्हाट वी आर सप्लाइंग, तो वी आर इंडियाज मोस्ट इकोनॉमिकल चिल्ड्रन ड्रिंक इन इंडिया, इवन इन एमएलएम इंडस्ट्री एंड इवन इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो दारुशनाइन टेक्स इट प्राउड कि हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोटीन दिया है, बेस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन दिया है। और कोई व्यक्ति अगर यह जानता है कि कीमत डब्बे की नहीं है, चीनी की नहीं है, प्रोटीन की है, तो इस चीज पे भी हम गर्व महसूस करते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट वे प्रोटीन देने के लिए भी हम लोगों ने जो आम कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए चार्ज किया है, दैट इज द लोएस्ट पर ग्राम प्रोटीन चार्जेस दैट इज अवेलेबल ट्रेडिशनली एंड इन एमएलएम। सेकेंड थिंग, जस्ट नोट दिस, वे प्रोटीन मिल्क प्रोडक्ट है वो दिया है, मैंने एक नेक्स्ट सेशन में पूरा कवर किया हुआ है व्हाट वे प्रोटीन इज। सेकेंडरी थिंग जो उसमें हमने दिया है, जो रियल लाइफ रेटिंग है, जो उसमें चेक भी की जा सकती है, ऑर्गेनिक बादाम और पिस्ता का हम लोगों ने उसमें ग्रेटिंग करके डाला है। यूजुअली लोगों को अच्छे ड्राई फ्रूट्स नहीं मिल पाते, अपने बच्चों को फीड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को चाहते भी हैं, पैसा भी है, लेकिन अच्छी सोर्सिंग अवेलेबल नहीं है। तो गुड क्वालिटी बादाम पिस्ता दोनों का दोनों इंग्रेडिएंट्स में मेंशन है। थर्ड एंड फोर्थ मेजर इंग्रेडिएंट, फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज व्हाट वी आर यूजिंग इज वे प्रोटीन, सेकंड थर्ड इंग्रेडिएंट फोर्थ इंग्रेडिएंट में भी बहुत हायर स्टेजेस पे है। हम जेन्युइनली उसके अंदर बादाम या पिस्ता ऐड करते हैं तो जो क्रंचनेस आता है या जो पीते हुए छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, तो वो जो है वो भी बादाम और पिस्ता का जेन्युइनली नेचुरल चीज है, ना कि किसी भी प्रकार का एक्सट्रैक्ट या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल हुई है। तो बादाम और पिस्ता का डायरेक्टली ग्रेट करके उन लोगों के प्रोडक्ट के साथ हमने फ्यूज किया है। 99% कंपनीज खुद इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड नहीं कर पाती हैं। मोर ओवर, कोरोना काल में हमें पता लगा कि इम्यूनिटी कितना बड़ा जरूरी है, और हम लोगों ने खैर इस प्रोडक्ट पे पहले से काम चालू कर दिया था। तो वी टेक रियली प्राउड कि जो पूरे वर्ल्ड में, इनफैक्ट जर्मनी के डॉक्टर्स ने बोला था, यूएस के डॉक्टर्स ने बोला था, व्हाट इज मोर एसेंशियल इन इम्यूनिटी इज कुरकुमिनाइड्स, कुरकुमिन, टर्मरिक। पूरे कोरोना में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक रहा टर्मरिक। टर्मरिक में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कुरकुमिनाइड्स व्हिच गिव्स अस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को कॉज करने के लिए बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो कुरकुमिनाइड्स की जरूरत होती है। तो इस प्रोडक्ट के अंदर हम लोगों ने कुरकुमिनाइड्स को भी ऐड किया है। अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने कुरकुमिनाइड्स को ऐड किया है किड्स न्यूट्रिशनल शेक के अंदर टू डेवलप देयर इम्यूनिटी इन नेचुरल मैनर। मोर ओवर, जस्ट नोट दिस, बच्चों को, बढ़ते बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट चाहिए होता है, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिसको हम बोलते हैं डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम यूजुअली बोलते हैं इसको DHA। इट्स एन ओमेगा 3 फैटी कंटेंट विच इज वेरी एसेंशियल फॉर योर ब्रेन एंड मेनी मोर फंक्शन, जस्ट नॉट ब्रेन। ब्रेन का शार्पनेस, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब फोकस, ये सब पे तो हजारों क्लिनिकल स्टडी आपको मिलेंगे DHA के, लेकिन इसके अलावा भी DHA के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फायदे हैं जो हमने इन बच्चों की ड्रिंक के अंदर यूज किया है।
उसके अलावा आप लेबल क्लेम भी पढ़ेंगे तो वी हैव यूज्ड ऑर्गेनिक अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, वी हैव यूज्ड ऑर्गेनिक एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ताकि बच्चों का डाइजेशन बेटर रहे, उनका हेयर क्वालिटी बेटर हो, उनका स्किन क्वालिटी बेटर हो, इन्फेक्शन उनको कोज ना हो। अश्वगंधा विल गिव देम स्ट्रेंथ एंड हार्मोनल बैलेंस। स्ट्रेस में ना आए बच्चे, आज के बच्चे स्ट्रेस में बड़ी जल्दी आते हैं। कारण क्या है कि हम लोगों के टाइम पे, मैंने पिछले भी K9 के उसमें ही बताया था कि जब हम प्रोडक्ट बच्चों के लिए डेवलप करते हैं तो उनके स्ट्रेस को हम जरूर फोकस करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि बच्चों को क्या स्ट्रेस होता होगा, कहां पे स्ट्रेस होता होगा, लेकिन स्कूल में बच्चे बचपना बोला इसलिए जाता है कि वो छोटी छोटी चीजों पे मैटर बना लेते हैं। किसी भी छोटी चीज की ईगो बना लेंगे, किसी भी छोटी चीज का टेंशन ले लेंगे, किसी भी छोटी चीज पे लड़ बैठेंगे, कंपैरिजन एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से करते हैं कि उसके पास ये वाली पेंसिल है, ये वाला पेन है, ये वाली गाड़ी से आता है, ये वाली साइकिल चलाता है। और ये सब वो बातें हैं जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि हेल्दी ब्रेन उनको ऑप्टिमाइज भी नहीं कर पाता तो बहुत ज्यादा गलत स्टेप भी ले लेते हैं। मैंने अपना पिछले ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी, पिछले लाइव में भी इस चीज को मेंशन किया था कि आई वाज सरप्राइज बाय वन थिंग कि राउरकेला के एक लड़के ने 11 साल की एज में सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो जिस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहा था वो किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई थी या मूव ऑन हो गया था, जो भी था। तो 11 साल के एक बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। एक और एग्जांपल मैं यहां पे देना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। इफ यू गो बाय डेटा, देयर आर मेनी IITians एंड IIMs जो अपने स्टडीज के चलते चलते उस दौरान शेयर प्रेशर ऑफ सोसाइटी में, बिकॉज देयर बॉडीज आर नॉट सो मच कैपेबल ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस, उन्होंने पढ़ाई पे तो खूब ध्यान दिया, उनके पेरेंट्स ने भी ध्यान दिया, पैसा भी खूब लगा दिया, मतलब अपनी इनकम का जैसे मैंने कहा 50-70% तक बहा दिया स्कूलिंग में, ट्यूशन में, बेटर फैसिलिटी देने में, बुक्स बाय करने में, पब्लिकेशंस बाय करने में। लेकिन जब उनकी न्यूट्रिशनल नीड की जरूरत पड़ी तो वो सिर्फ मैनेज करते रहे दूध से, दाल से, रोटी से। और एक टाइम पे तब आया जब बॉडी इतना कैपेबल नहीं था, ब्रेन इतना स्ट्रेस्ड आउट हो गया था कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। देयर आर मेनी क्लिनिकल स्टडीज, आज मैं उसको देने के लिए नहीं आया, प्रूफ कई दिए जा सकते हैं कि अगर बॉडी मजबूत नहीं है तो ब्रेन फंक्शंस मजबूत नहीं हो सकते, वो बॉडी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती है जिस लेवल पे हम लोग चाहते हैं कि स्ट्रेस हैंडल हो। उस लेवल पे स्ट्रेस हैंडल हम लोग, बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उन लोगों को स्पेशली अश्वगंधा का जो बेस्ट पॉसिबल पूरे वर्ल्ड में एक्सट्रैक्ट था, उस एक्सट्रैक्ट को हमने इस प्रोडक्ट के अंदर यूज किया है। नॉट ओवर दिस, इम्यूनिटी के लिए अलग चीजें जो और साइंस ने बताया था, दैट वाज आयरन, जिंक, ये सब चीजें। अगर आप किड्स फॉर्मूला के न्यूट्रिशनल शेक के लेबल क्लेम को पढ़ेंगे तो वी आर सप्लाइंग 100% जिंक ऑफ अ कंप्लीट डे। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, वट एवर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस इज टू किड फॉर अ डे, एक पूरे दिन का आपका जिंक हम उसको कंप्लीट पूरा करके दे रहे हैं, आयरन कंप्लीट करके दे रहे हैं। विटामिन बी का स्पेक्ट्रम अगर आप देखेंगे तो हम 100% पूरा कर देते हैं, यानी बच्चे ने अगर एक दिन में स्कूप ले लिया तो किसी और खाने से उसको एसेंशियल विटामिन ना भी मिल पाए तो उसके पूरा दिन का रिक्वायरमेंट हमारा एक स्कूप कंप्लीट कर देता है। तो व्हाट 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन, 1 स्कूप ऑफ किड्स फॉर्मूला सप्लाई टू योर किड्स, तो उसकी डेली न्यूट्रिशनल नीड्स की, प्रोटीन की नीड का लगभग 20 से 25 ग्राम, पूरे 25% पूरे दिन का 1/4 ऑफ प्रोटीन नीड इज कंप्लीटली फुलफिल्ड बाय किड्स फॉर्मूला। आपके बच्चे के पूरे दिन के एसेंशियल विटामिन की नीड का 50 to 100% कंप्लीट कर देता है जस्ट एक सिंगल स्कूप। उसके अलावा बादाम, पिस्ता का, अश्वगंधा का, कुरकुमिनाइड का, एलोवेरा का एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट बेनिफिट्स हैं, इम्यूनिटी बेनिफिट्स हैं, बॉडी के लिए बेनिफिट्स हैं जो हर्ब से मिलते हैं, वो उनको एक्स्ट्रा किया जाता है। एंड इट कम्स विद सच अ सुपर्ब टेस्ट कि आपके अपने बच्चे को फोकस नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है कि वो बार बार ले। एवरी डे ही कैन हैव दिस, तो वो एक चम्मच आपसे मांग के सामने से खाएगा। सो वी हैव डेवलप्ड इट इन ए ग्रेट डिलिशियस फ्लेवर विच इज चॉकलेट फ्लेवर। विजिबल रिजल्ट जिसको ग्रोथ पे देखना है, तो ग्रोथ पे जिस व्यक्ति को, बच्चे पे रिजल्ट देखना है और मस्कुलर है, हाइट वाइज है,
तो दिस इज द बेस्ट प्रोटीन अवेलेबल टू देम एंड यू कैन प्रोवाइड देम विद दिस थिंग। महीना 2 महीने के यूज के अंदर आप लगभग अपने बच्चे के हर एरिया के अंदर ग्रोथ देख पाएंगे, एवरीवेयर वे यू आर फोकसिंग, तो यू कैन सी अ नोटिसेबल डिफरेंस इन दैट टाइम पीरियड। तो उसका न्यूट्रिशनल नीड लगभग इस टाइम पीरियड पे पूरा हो जाता है। तो उनकी बोन स्ट्रेंथनिंग है कैल्शियम की वजह से या बाकी चीजों से, एवरीवेयर दिस प्रोडक्ट इज कंट्रीब्यूटिंग। एंड सून वी आर अपकमिंग विद अ चिल्ड्रन स्पेशल प्रोडक्ट क्रिएटेड फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। पूरे वर्ल्ड में पहली बार हमने डेवलप किया है, विच वी आर अपब्रिंगिंग विद अ वेरी मार्वलस फॉर्मुलेशन, जो उनके प्रोटीन डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए और उनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए नेचुरल मैकेनिज्म हम लोग लेकर आ रहे हैं, दैट टू इन कमिंग 10 to 15 डेज। तो मैं उसके ऊपर भी ट्रेनिंग लूंगा। तो अभी जिसके जो क्वेश्चंस हैं किड्स फॉर्मूला को लेके आप लोग अभी पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू नेक्स्ट 5 मिनट्स, उसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो उसके बाद जो है विल टेक नेक्स्ट टॉपिक। सो एनीवन फॉर क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं एंड प्लीज ये रिक्वेस्ट मेरा भी है, व्हाइल आई वाज टॉकिंग आई वाज लुकिंग एट, कुछ लोग अपना नंबर किसी चीज के लिए दे रहे हैं, तो इनसाइड दिस ग्रुप दीज एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। We want to do it and carry forward it very professionally. Don't do such things that can lead us to expel you out of this group. हमें वो फोर्स करेंगी चीजें एक दूसरे के इंटरेक्शंस के साथ। ये ग्रुप प्योर ट्रेनिंग्स के लिए है, प्रोस्पेक्टिंग के लिए या एक दूसरे से लीड लेने के लिए ग्रुप नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि नए लोगों को ज्वाइन मत करवाइए। द पीपल हु आर नॉट सीरियस डोंट अलाउ देम टू एंटर इन। तो वो आप जिम्मेदारी लीजिए सर, अदरवाइज वो फिर बाद में हम लोगों का हो जाता है। प्रतिमा सिंह मैम पूछती हैं, सर 2 ईयर के बच्चे को दे सकते हैं? यस मैम, दिया जा सकता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट में हमने सुक्रालोज यूज नहीं किया है, क्योंकि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने इसमें सक्रोज यानी कि शुगर है, जो छोटा सा इंग्रेडिएंट इसमें 10-12 ग्राम पर 100 kg ऑफ वेट यूज हुआ, वो इसीलिए हुआ है कि इवन स्मॉल किड्स कुड हैव दैट। तो आप 2 साल के बच्चे को दे सकते हैं, बट एक स्कूप नहीं दे सकते, 1/4 ऑफ अ स्कूप आप दे सकते हैं। कमल सिंह जी पूछते हैं, डीएचए कौन कौन से ऐड किए गए हैं किड्स फॉर्मूला के अंदर? सर डीएचए एक ही होता है, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड, जिसको बोला जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड की चेन है। ईपीए, डीएचए, इकोसा पेंटोनिक एसिड, डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। डोकोसा हेक्सोनिक एसिड इज स्पेशली फॉर ब्रेन फंक्शंस, तो डीएचए वही वाला ऐड हुआ है सर। मनदीप सिंह बैस जी पूछते हैं, सर इसमें जिंक पेंसोनासाइड यूज किया है नॉर्मल फॉर्म? मुझे अभी भी मनदीप जी याद नहीं है, बिकॉज देर आर मोर देन 30 न्यूट्रिशनल थिंग्स विच इज एडेड टू दैट। तो जिंक का फॉर्मेट मुझे याद नहीं है और मुझे भी ये चीज लुक आफ्टर करनी पड़ेगी सर। राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग दैट प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ मी। डीएस पांडे जी पूछते हैं, सबसे अच्छा टाइम क्या है प्रोटीन लेने का? सबसे अच्छा टाइम है सर या तो मॉर्निंग दे दीजिए दूध के साथ, या रात को सोते हुए दीजिए। इन दोनों सिचुएशन में सबसे बढ़िया काम करता है। सोनाली पाठक का मैम का आंसर इसमें हो गया। अमित कुमार सिन्हा जी पूछ रहे हैं, सर क्या सभी एज के बच्चे के लिए एक स्कूप देना है या कस्टमाइज किया जा सकता है? सर 2 से 5 साल के बच्चों को आप 1/4 स्कूप दे दीजिए। 5 साल से ऊपर के बच्चों को, 14-15 साल के बच्चों तक आप 1 स्कूप डेली दे सकते हैं। कमल जी आई हैव रिवर्टेड। शिवाशंकर राणा जी का भी जवाब हो गया। सहिष्ठा नाइट सुपर फूड यस। निधि गुप्ता मैम पूछ रही हैं, सर व्हाट इज एज लिमिट? एज लिमिट मैम हमने कहा कि हम स्पेशलिस्ट को बोल रहे हैं 4-5 साल से बच्चों को लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए। विष्णु सावंत जी पूछते हैं, हाउ टू टेक? सर मैंने रिप्लाई कर दिया, आप दूध में दे सकते हैं अगर आपको फ्लेवर एनहेंस करना है तो। अदरवाइज अगर पानी में बच्चों को टेस्ट समझ आता है तो आप पानी में भी इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। 150 ml के लिए वो कर सकते हैं। समीना मुमताज मैडम पूछिए, मेडिकल हिस्ट्री किड्स को दे सकते हैं? मैम वो डिपेंड करता है कि मेडिकल हिस्ट्री है किस चीज की। सीपी सिंह जी पूछ रहे हैं, स्वीटनर में क्या यूज किया हुआ सर? सक्रोज यूज किया हुआ सर, वो मैंने अभी पहले बात करते हुए बताया। अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं, हैव यू प्रोडक्ट फॉर आई ऑफ चिल्ड्रन? नो सर, राइट नाउ नॉट। समीना मुमताज मैडम पूछिए, डायबिटिक और थायराइड। डायबिटिक बच्चे को मैम देने के लिए लिमिट देना पड़ेगा, क्योंकि 12 ग्राम है अगर, तो 1 स्कूप 20 ग्राम का है, तो 3 से 4 ग्राम शुगर दिया जाएगा। तो किसी और फूड के साथ नहीं, अकेले फूड में है तो मैम दिया जा सकता है।
अल्पना के फ़ोन से आज बरखा है, तो शीत सिंह, हेलो भैया, मेरा वेट 4 किलो इंक्रीज हुआ है, आई जस्ट लव इट्स टेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। सुमित कुमार पानिया, दूध के साथ बेटर रिजल्ट रहेगा सर। रिजल्ट इसका सर दोनों केस में आएगा। दूध के साथ सिर्फ इसका एमल्सिफिकेशन, फ्लेवर बेटर हो जाता है, और अगर दूध प्योर रहेगा तो दूध के साथ ज्यादा रिजल्ट आएंगे सर। निशिगंधा मैम पूछिए सर, कैन दिस बी टेकन विद वार्म वाटर? यस मैम, वार्म वाटर के साथ लिया जा सकता है, वार्म के साथ कोई इशू नहीं है हम लोगों को। अशरफ अली जी पूछ रहे हैं डेब्रेस और एजमा का क्या खाना है सर? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया सर। अमित कुमार सिन्हा जी पूछ रहे हैं गर्म दूध में या ठंडे दूध में यूज होगा एंड मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी? दैट इज डिपेंडेंट ऑन टेस्ट सर। 150 ml से 250 ml में आप यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट आ जाए। ठंडे गर्म दोनों में ले जा सकते हैं और कोई इशू नहीं है। फरहत रहमानी जी पूछ रहे हैं मेरी हाइट इंक्रीज हो सकती है इससे? यू आर आउट ऑफ दैट एज वेयर हाइट कैन इंक्रीज। रितु सिंह पूछ रही हैं एनी साइड इफेक्ट्स? मैम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स तो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स पॉसिबल राइट नाउ। डीएस पांडे जी बोलते हैं एक बच्चे को सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम बाय बर्थ, 6 years ओल्ड, ग्रोथ नहीं, डाइट नहीं है, क्या देना होगा? सर, सिकल सेल एनीमिया के अंदर देयर आर मेनी प्रोडक्ट। नुवा भी आप दे सकते हैं। प्रोटीन आप देंगे तो हमेशा अनेमेटिक पेशेंट्स को प्रोटीन हमेशा बेनिफिट देता है। एज लिमिट ध्रुमिल पटेल जी मैंने रिपीट किया है, आप प्रेफरेबल जो हम बोल रहे हैं 4 से 14 साल तक, 15 साल तक भी आप दे सकते हैं। मनोज जी, आज आर्थोप्राश का टॉपिक नहीं है सर, बट हाँ दिया जा सकता है सर। मैं चाहूंगा आप किड्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन करिए, अदर क्वेश्चन मत करिए, हम वो जनरल ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। जिद्दीश पुदावन जी पूछ रहे हैं सर व्हाट वाज द रीजन टू ऐड सुक्रोज, व्हाई नॉट फ्रक्टोज और स्टेविया? स्टेविया डाला जा सकता है सर। स्टेविया का आफ्टर टेस्ट होता है विच इज बिटर। बिटर होने के कारण एक तो बच्चों को टेस्ट पसंद नहीं आएगा, दूसरी बात फ्रक्टोज अगर आप ऐड करते हैं तो फ्रक्टोज का फुल फॉर्म है सर हाई फ्रक्टोज कॉर्न शुगर, विच इज नॉट टेकन बाय फ्रूट इटसेल्फ, विच इज अ कॉर्न सिरप। एंड कॉर्न सिरप अगर आप देखेंगे तो सर कार्सोजेनिक लिस्ट हुआ था, तो वी आर नॉट यूजिंग दोज काइंड ऑफ स्वीटनेस विच हैज बीन लिस्टेड एज कार्सोजेनिक। और बच्चों के लिए फ्रक्टोज का ये जो फॉर्मेट है वो अच्छा नहीं है। बच्चों के बॉडी में न्यूट्रिशनल नीड देखते हुए आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा कैलोरीज इटसेल्फ इज ए न्यूट्रिएंट टू चिल्ड्रन, तो इसलिए हमने उसमें सक्रोज ऐड किया हुआ। इट्स इन इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन इटसेल्फ, विच इज व्हाई वी यूज सक्रोज। श्रीबेन जितेन बोलते हैं नमस्कार सर, जिसका वेट ज्यादा है वो ले सकते हैं? नमस्कार, वो ले सकते हैं सर। मील रिप्लेसमेंट कराएंगे तो उनके वेट पे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। विनोद कुमार जी पूछते हैं कि इसमें बच्चों की आंखों की वीकनेस, रोशनी पे सुधार होगा? हो सकता है सर, क्योंकि विटामिन ए है, तो विटामिन ए यूजुअली आईसाइट इंप्रोवाइजेशन के लिए होता है, प्रोटेक्ट तो करता ही है, तो बिल्कुल हो सकता है। मनोज गंभीर जी पूछ रहे हैं पानी में ले सकते हैं क्या? तो मैंने रिपीट किया सर, बिल्कुल ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको जरूर लूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में जिस टॉपिक को लेना चाह रहा था मैं उस टॉपिक को लेता हूं। देयर इज अनदर प्रोडक्ट अदर देन किड्स फॉर्मूला विच इज एनर्जाइज टी, व्हाट वी हैव लॉन्च्ड। एनर्जाइज टी के बारे में बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन आज उस चीज की देना चाहूंगा। सबसे हेल्दी ऑप्शंस के तौर पे ब्लैक टी कंपैरिजन किया जाता है, बाकी चीजों को कंपैरिजन किया जाता है तो ग्रीन टी को बहुत हेल्दी कंसीडर किया जाता है। जापान जैसी सिविलाइजेशन में दे यूजुअली टुक इट। अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं अश्वगंधा 12 साल के बच्चे को तक देना ठीक है? जी, हम उसका एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं सर, 100% सेफ है। हम पीडियाट्रिशियंस में फसाई अप्रूव्ड है इस फॉर्मुलेशन को लेके। दिस हैज बीन एन अप्रूव्ड फॉर्मूला फॉर किड्स, तो इट्स वेरी वेरी सेफ। तो एनर्जाइज टी के लिए अब हम बात कर रहे हैं सर। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बहुत से लोग ग्रीन टी को पी नहीं पा सकते, उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, मोर ओवर कॉस्टली बहुत है। एक कप ग्रीन टी का यूजुअली 20 से 25 रुपए कॉस्ट करता है। किसी भी ब्रांड की अगर हम ग्रीन टी लेने जाएंगे तो वो 20 से 25 रुपए कॉस्ट करती है। यहां तक कि अगर आपका नॉर्मल टी भी रहता है जिसके हमें पता है साइड इफेक्ट्स हैं, गलत जगह से पीते हैं, बार बार पत्ती उबाली जाती है, पत्ती की क्वालिटी भी नहीं होती, ऐसा कोई कप भी एक यूजुअली आदमी को आज 8 से 10 रुपए मिनिमम कॉस्ट करता है। और अगर किसी अच्छी हाइजीनिक जगह पे हम बैठ जाते हैं तो कप यूजुअली ट्रेवल्स अप टू 150, 125।
ऐसी किसी प्रॉब्लम का सिचुएशन करने के लिए, क्योंकि चाय का एक बहुत अच्छा काम है, हर सिविलाइजेशन के अंदर टी को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। हर सिविलाइजेशन के अंदर घर आए मेहमान को हम लोग आने पे चाय पूछते थे। अब इस चाय के पूछने के अंदर कल्चर क्या था कि जब आप फूड खा लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म विच बैलेंसेस योर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दोनों स्टेट्स को बैलेंस करने के लिए मेटाबॉलिज्म यूज किया जाता है। ऐसी किसी चीज के अंदर मेटाबॉलिज्म को किक करने के लिए हम बिटवीन द मील्स चाय ऑफर करते हैं किसी व्यक्ति को, आए हुए को। उसमें जिंजर टी है, इलायची टी है, कैमेला सिनेसिस टी है, जिसको हम यूजुअली, जिसके डस्ट को हम घरों में यूज करते हैं और नॉर्मल चाय के तौर पे हम उसको मान के चलते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो हम लोगों को यूज करने में आता है, हम लोगों को ऑफर करते हैं। ग्रीन टी हेल्दीएस्ट कंसिडर होती थी, लेकिन टेस्ट वाइज इशू आ गया था। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम डेवलप किया आप लोगों के लिए प्रोडक्ट जिसमें हमने ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट को यूज किया है, लेमन ग्रास के जेन्युइन एक्सट्रैक्ट को यूज किया है, कैफीन यूज किया है जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के काम आता है, दैट टू इन अ सर्टेन वेरी सर्टेन लिमिट। और 1 ग्राम के अंदर हम लोगों ने ट्राई किया है कि यू कैन एग्जैक्टली गेट अ कप ऑफ टी, a cup of tea with lot of antioxidant benefits, proven metabolic benefits। तो आपके मेटाबॉलिज्म को किक करने के काम आता है। जिन लोगों को चाय ऑफर करना होता है तो इजी टू प्रिपेयर है, सिर्फ गर्म पानी लिया, ठंडा पानी लिया, आइस टी बना लिया। गर्म पानी लिया तो उसमें सिर्फ 1 ग्राम को ऐड किया, उसमें स्कूप है, जस्ट डिसोल्व इट एंड योर टी इज रेडी। एंड वी ब्रोट इट विद नेचुरल फ्लेवर ऑफ लेमन ग्रास, यानी कि लेमन ग्रास के भी अपने बेनिफिट्स प्रोडक्ट के अंदर यूजुअली आ जाते हैं। सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो इस प्रोडक्ट का है, आपको एंटीऑक्सीडेंट देगा तो आपकी एंटी एजिंग इफेक्ट देगा, मेटाबॉलिज्म को किक करेगा तो वेट मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है, भूख को सप्रेस करेगा, बार बार ओवर ईटिंग नहीं कर रहे होंगे, यू विल फील एनर्जेटिक, क्योंकि जब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ज्यादा होगा एनाबॉलिज्म स्लगिश नहीं होगा, कैटाबॉलिज्म हावी नहीं होगा, तो यू फील एनर्जेटिक। दैट इज व्हाई वी हैव गिवन इट नेम ऑफ एनर्जाइज्ड आल्सो, बिकॉज इट किक्स आउट योर मेटाबॉलिक फंक्शंस। इन सब चीजों को करने के लिए द बेस्ट पार्ट वी हैव डन इज, जो इस प्रोडक्ट का यूज आपको समझ नहीं आएगा, इट जस्ट कॉस्ट यू 3.5 रुपीज अ कप ऑन योर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अ पर्सन हु इज बाइंग, दैट पर्सन इज बाइंग 1 कप केवल और केवल 3.5 रुपए में प्रोक्योर हो जाता है, विच इज गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स आप ले लेते हैं, कैफीन का जो असर है वो डायूरेटिक है, यानी कि आपकी बॉडी में अगर टॉक्सिक बिल्टअप हो रहा है तो बहुत जल्दी से उसको यूरिन के साथ फिल्टर कर देगा, आपको एनर्जी शॉट दे रहा है, मेटाबॉलिज्म को हाई कर रहा है, जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं। 3.5 रुपए के कप में बिना किसी साइड इफेक्ट के अगर हम लोग अपने चाय का शौक पूरा कर पा रहे हैं, वो भी एक ऐसे फ्लेवर के अंदर जो यूजुअली हर व्यक्ति को अवेलेबल नहीं है, लेमन ग्रास फ्लेवर। इसमें बाकी फ्लेवर्स पे भी हम काम कर रहे हैं और 2 महीने के अंदर हम इसमें 4-5 फ्लेवर्स और भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो दिस कैन बी योर इजी टूल। घर पे आए हुए किसी व्यक्ति को ऑफर करना है तो ऐसी चीज क्यों देनी है जो उनका हेल्थ खराब करे, पर पैसा भी लग रहा है, महंगा भी बन रहा है और उसके बावजूद भी दूसरे किसी व्यक्ति को नुकसान कर रहा है। और उस व्यक्ति को कंपनी देने के लिए जब हम साथ बैठ जाते हैं कि घर आए किसी मेहमान को आप अकेले तो चाय पिलाएंगे नहीं, 1 कप उठा के अगर आप भी पीने लग जाते हैं, ऐसी किसी सिचुएशन में हमें पता ही नहीं लगता कि एक दिन में हमने 5, 6, 7 कप का जो लोड है वो बिल्ड कर लिया, एंड दैट इज डिग्रेडिंग अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया कोज करता है, एसिडिटी कोज करता है। कितनी बार प्रूव हो चुका है कि चाय जो है सबसे अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है। आज भी गूगल पे जाके डालेंगे तो हमें पता लगेगा कि चाय के अंदर मिक्सिंग बहुत ज्यादा है। अच्छी चाय खरीदने की कीमत बहुत है सीटीसी की, तो हम वहां तक भी नहीं जाते। तो यूजुअली हमें चाय पीने का हैबिट है, वो चाय पीने का हैबिट हमें पूर्वजों से मिला बिकॉज वो हेल्दी टी पीते थे। बट धीरे धीरे चलते पैसा बचाने के चक्कर में मिलावट के बढ़ते हुए, गंदी क्वालिटी को बढ़ते हुए और क्वालिटी की पहचान ना होने पाने के कारण हमारी ये चाय पीने की आदत ही हमारी मुसीबत बन गई है। वी आर ड्रिंकिंग एंड जो हम लोग पी रहे हैं वो हैबिट हम लोगों को किल कर रहा है। इट्स नॉट टी विच इज किलिंग अस। चाय तो छोड़ सकते हैं क्योंकि चाय बुरी है तो चाय अच्छी भी पी लेंगे, बट इट इज अवर हैबिट।
हम उसके लिए पूरा रिसर्च करने को तैयार नहीं है, अच्छी कौन सी है कौन सी नहीं है, बस मान लेते हैं कि अच्छी होगी, इस ब्रांड की है तो अच्छी होगी, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते, कभी देखा भी नहीं, कभी रोज पीने वाली ड्रिंक जो घर में हर व्यक्ति को पी रहे हैं, रिश्तेदारों को पिला रहे हैं, मेहमानों को पिला रहे हैं, कभी उसकी डिटेल भी नहीं लेने गए होंगे कि यार एग्जैक्टली इसकी अच्छी वेराइटीज कौन कौन सी होती हैं, फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, बनाने के तरीके क्या हैं, हिस्ट्री कितनी पुरानी है, पहले कोई पीता था या नहीं पीता था, ब्रुक बॉन्ड में क्या फर्क है, ताजमहल में क्या फर्क है, रेड लेबल के बीच में क्या डिफरेंस है, टी डस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई कंपनी 60 रुपए में 250 ग्राम कैसे दे देती है, कोई 8,000 रुपए की 250 ग्राम क्यों बेच रहा है, इन सवालों के साथ हम डेली अपने आप को फुलफिल नहीं करते हैं। वी यूजुअली फॉलोइंग ए हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी। कई लोग तो सुबह सुबह उठ के खाली पेट अपने इंटेस्टाइन में जो पहला प्रोडक्ट डालते हैं दैट इज एन टी प्रोडक्ट, मतलब चाय पियेंगे, सुबह उठ के फ्रेश नहीं हो सकते तो चाय पी लेंगे, बैड टी की हैबिट है। बैड टी भी अच्छा था जब मेटाबॉलिज्म था, चाय अच्छी रहेगी तो ये हैबिट बहुत अच्छी है, चाय बुरी रहेगी तो ये हैबिट बहुत ही ज्यादा बुरी है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ चबाने की आदत है और वो व्यक्ति पालक चबा रहा है तो अच्छी चीज है, वो कोई वेजिटेबल चबा रहा है तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो व्यक्ति 24 घंटे चिप्स चबाने की आदत डाल लेगा तो दैट वोंट बी गुड फॉर दैट पर्सन, तो उसमें चबाने की हैबिट ही जानलेवा हो जाएगी। सिमिलरली हम लोगों की हैबिट पड़ी हुई है तो हम लोगों ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला जो इससे पहले किसी कंपनी ने इस तरीके से कभी भी नहीं वर्कआउट किया था कि लेस देन 5 रुपीज अ कप, सिर्फ 3.5 रुपए कप में के अंदर आप लोग एक हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी टी के ऑप्शन में खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसके बाद कोई मेहमान आपके घर आता है, आप उसको ये चाय पिलाइए, वो पूछेगा यार ये बड़ी डिफरेंट चीज है, तो आप उसको प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आपने ऑप्शन क्यों अपनाया, आप इसको हेल्दी टी के ऑप्शन के तौर पे लेके आए। वो बंदा कन्विंस रहेगा और वो कॉस्टिंग पूछ लेगा और आप बता दोगे यार ये कुछ भी नहीं पड़ता, 3.5-4 रुपए 5 रुपए कप पड़ता है। अगर 5 रुपए कप रिटेल भी करना, 5 रुपए कप भी बोल दिया तो एक आदमी कहेगा यार वाह कमाल के आदमी हो, आप लोगों के पास तो बड़ा सही चीज है, मात्र 5 रुपए कप खर्चने और उस कप के अंदर भी मुझे एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा है और एक मार्वेलस टेस्ट भी मिल रहा है जिसका अरोमा बड़ा अच्छा है, माउथ फील बड़ी अच्छी है। लेमन ग्रास यूजुअली कौन चाय में पीता है? How many people are there who are having a luxury to drink their tea in a lemongrass flavor? हार्डली कभी कोई आदमी अपने शौक के लिए पीता होगा, तो एक यूनिक डिफरेंट चीज है जो आप टेबल पे सर्व कर सकते हैं। दैट इज सेविंग योर मनी, दैट इज सेविंग योर गेस्ट हेल्थ। आपने अपना पैसा बचाया और अपने मेहमान की सेहत बचाई, अपने परिवार का पैसा बचाया और अपने परिवार की सेहत तक बचाई। रादर देन हम इन ऑप्शंस में जाएं कि हम लोगों को 50 रुपए में 250 ग्राम मिल जाता है, 60 में 80 में मिल जाता है, सस्ती ले लेंगे। अगर सस्ता लेना और चाय हेल्थ बेनिफिट के लिए पीनी है तो व्हाई नॉट लेट्स शिफ्ट टू दिस ऑप्शन। और कुछ लोगों को अगर टेस्ट के लिए अच्छी लगती है, सबके है, पीछे कोई पर्सन मेरे साथ भी थे तो वो स्टेविया ड्रॉप्स डाल के ले रहे थे, उन्हें अच्छा लगा तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। इफ समवन वांट्स कि मैं इसमें शहद मिला लूं, आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है उसके साथ, तो आप उसके साथ भी ऐड ऑन करके इसको पी सकते हैं, तो इट विल गिव यू मिरेकलस बेनिफिट्स इफ यू कैन डेवलप इट विद हनी। हनी के साथ आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें जिंजर ऐड कर सकते हैं, तो इसका जिंजर टेस्ट भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप इसमें हर्ब्स भी ऐड करना चाहें, लेट्स से कोई भी चीज, तो वो चीजें आपके टेस्ट को भी बेटर करेंगी। तो एक प्रोडक्ट है जिसका बिजनेस मार्केट आप घर में बिना अठन्नी फूके, ये सिंगल लार्जेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, जिसको आप रिकमेंड कर रहे हो तो आपका 1 साल के अंदर आपके घर में कम से कम 8-10 हजार रुपए की बचत भी कराएगा, क्योंकि सस्ता बहुत पड़ता है और हो सकता है इतने मेहमानों को मिलाए तो उसी में से आपका बिजनेस भी चल निकले, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर 2-3 कप दिन में आप पी रहे हैं तो वो क्लियरली विजिबल दिखेंगे। एंड जैसा मैंने कहा 2 महीने के अंदर इसके 4-5 फ्लेवर्स और आएंगे जो हम बिल्कुल टॉप नॉच कर रहे हैं, ताकि आपके घर पे कोई भी आए तो आप 4-5 तरीके का रखिए और
एक गेस्ट को भी लग्जरी फील कराइए कि सर मैं आपको आज एक डिफरेंट चाय पिलाता हूं, एक ऐसा ग्रीन टी पिलाऊंगा जो कड़वी नहीं है और आपको पी के रिफ्रेशिंग महसूस होगा और मजा आ जाएगा। आप फ्लेवर बताओ क्या लेना पसंद करेंगे। तो आदमियों के लिए अनोखी चीज है, मेहमान के लिए अनोखी चीज है। वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि यार वो दूसरों को भी जाके बताएगा कि आई हैव बीन टू अ हाउस, यार वो क्या चाय थी पिलाई उस बंदे ने मुझे, ऐसे ऐसे तो उसके पास फ्लेवर थे, लेमन ग्रास, पीच, इलायची एंड जिंजर, ऐसे फ्लेवर्स उसने मुझे डिमांड किए और क्या जबरदस्त चाय थी। आपने अपने गेस्ट को वेलकम भी किया, उसे टॉप नॉच चीज भी दिया, अपना बिजनेस भी चलाया। दीज आर सो मेनी थिंग्स विच एनर्जाइज कैन सर्व यू। और अगर इसको जैसे भी जो लोग वेट लॉस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो दिन में अगर 3 टाइम बिटवीन द मील्स आप यूज करते हैं तो यूल सी कि अगर आप कंटिन्यूसली रिडक्शन नहीं देखेंगे तो वेट मैनेजमेंट जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को लगातार किक करके आपके वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को अगर आप मैनेज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, तो इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट इन दैट सेगमेंटेशन। सो दिस इज अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट एनर्जाइज टी. So if anyone wants to ask any question, we are having 5 minutes more. At exactly 6, I need to sign off and we can sign off before that also. So if you, any of you, अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, बट वो क्वेश्चन या तो किड्स फॉर्मूला से रिलेटेड हो या एनर्जाइज से रिलेटेड हो। रेस्ट फॉर ऑल अदर थिंग्स, इसमें बड़े सारे मैंने वीडियोस शूट करके ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो आप उनको एक बार जाके सुनिए, रेफरेंस ले लीजिए। आगे जो हम करते रहेंगे वो करते रहेंगे, जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उन प्रोडक्ट्स पे हम चर्चा करते रहेंगे। सो इफ एनीवन इज देयर, एनीवन वांट्स टू रेज एनी क्वेश्चन, इट्स ओपन नाउ एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वांट। रोहित जी पूछ रहे हैं हर्बल लाइफ और फ्रेश और एनर्जाइज टी में क्या डिफरेंस है। सर मेजर थिंग इज दैट कि हम लोगों का जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है वो हमने इसमें डबल स्ट्रेंथ का यूज किया है एज पर व्हाट दे आर यूजिंग, एंड अवर पोस्ट अगर हम कोस्टिंग निकालेंगे तो वी आर लाइक 4 times lesser price than them. Nidhi Gupta, I'm consuming this tea, sir. I'm big fan of energized tea because of green tea lover. Its taste as usually suits to taste buds. Lemongrass flavor is good. Thank you Nidhi ma'am. Thank you so much for the appreciation. जेन्युइन फीडबैक मिलता है तो मोटिवेशन हाई रहता है, इसी कारण से हम बाकी प्रोडक्ट्स पे काम कर पाते हैं। एंड वेरी सून विल गिव यू वन मोर वेराइटी ऑफ टी विच विल गोना रेवोल्यूशनाइज द मार्केट, बट या इट्स अ लिटिल बिट प्राइस्ड, तो उस पर मैं जल्द सेशन लेने भी वाला हूं। बट दैट्स एन ऑसम फॉर्मुलेशन व्हाट वी हैव मेड फॉर इंडियन पीपल, ऑसम फॉर्मुलेशन। और बहुत जल्दी हम लोग अलग अलग पैकेजेस भी ब्रिंग कर रहे हैं, यानी कि जिन प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ज्यादा, अगर आप जुड़ते हुए उन प्रोडक्ट्स को किट में लेते हैं या कंबाइंड अगर बाइंग करेंगे तो दिस प्रोडक्ट्स वुड गो मोर चीपर। आप लोगों को और कुछ मनी बेनिफिट्स आएंगे तो आप लोगों को इजीली बिजनेस को भी पिच कर पाएंगे। अमित कुमार सिन्हा जी पूछे एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मोर फ्लेवर। यस सर, मैंने अपने मीटिंग में अपने सेशन में 2-3 बार दोहराया, हम 3-4 फ्लेवर्स पे काम कर रहे हैं। 2 फ्लेवर्स के आसपास हमारे अप्रूव हो गए हैं, 2-3 फ्लेवर्स और ज्यादा जैसे ही अप्रूव होते हैं हम 4-5 फ्लेवर्स लेके आने वाले हैं। निशिगंधा मैम पूछ रही हैं कि और कौन से फ्लेवर्स आने वाले हैं। मैम वी आर वर्किंग ऑन पीच, वी हैव ऑलरेडी फाइनलाइज्ड इलायची फ्लेवर, वी आर वर्किंग ऑन जिंजर, वी आर वर्किंग ऑन ब्लूबेरी फ्लेवर एंड वी आर वर्किंग ऑन मोर 1-2 मोर फ्लेवर्स। पैशन फ्रूट पे हम काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल 2-3 फ्रूट फ्लेवर्स पे भी हमारा काम चल रहा है। संजय चोपड़ा सर, लव योर प्रेजेंटेशन, विल ऑर्डर सून दिस टी। थैंक यू सो मच चोपड़ा साहब। मुकेश कुमार सर, फॉर किड फॉर्मूला में इज ऑल्सो हेल्प फॉर ग्रोइंग हाइट। यस सर, मैंने अपने सेशन में बोला है दिस इज इफेक्टिव वे। प्रोटीन के जो रिजल्ट्स हैं हाइट के ग्रोथ पे बड़े अच्छे पाए गए हैं सर। रजनीश भैया पूछ रहे सर एम्प्टी स्टमक एनर्जाइज के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वेट लूज में, बेस्ट रिजल्ट के लिए कैसे यूज किया जाए। वेट लॉस के लिए अगर बेस्ट रिजल्ट आप चाहते तो इन बिटवीन द मील्स आप इसका 1 कप लेना स्टार्ट करिए, यूजुअली 3 कप्स इन अ डे। और अगर आप इसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो इसका ऐसा कोई सच स्पेशल बेनिफिट नहीं आएगा, मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, एनर्जी ज्यादा हाई हो जाएगी। लेकिन जो लोगों को आदत है खाली पेट चाय पीने की, उसके जो होने वाले डैमेज है वो इसको रिप्लेस करने के बाद वो डैमेजेस नहीं होंगे। दैट इज व्हाट वाज माय मेजर पॉइंट टू मेक यू अंडरस्टैंड। क्योंकि सुबह सुबह शुगर भी नहीं जाएगी एम्प्टी स्टमक बॉडी के अंदर, तो कैलोरीज इंटेक बहुत कम हो जाएगा, उसी कैलोरी इंटेक से वेट भी बहुत मैनेज हो सकता है। शेखर भारद्वाज जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। संजना कुमारी मैम पूछ रही हैं सर ये टी लेने के भी
किसी भी एज का पर्सन ले सकता है। जी मैम, इट्स अ कंप्लीट सेफ 100% प्रोडक्ट, सेफ प्रोडक्ट, तो एनीवन कैन टेक। प्रशांत शर्मा, ब्लूबेरी अमेजिंग सुपर, यस प्रशांत, वी आर ट्राइंग। फरहत सर, एज माई मोम इज अ लीवर पेशेंट, शी इज ऑन मेडिकेशन, उनकी टी, डेयरी प्रोडक्ट, हैवी फूड सब बंद है, उनको एनर्जाइज टी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। पवन मोहिते, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, बहुत प्रोडक्ट, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। शेखर भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, कैन वी यूज दिस टी फॉर बर्निंग एक्स्ट्रा बेली फैट? सर, इट डजंट डायरेक्टली किल्स योर बेली फैट, बट मेटाबॉलिज्म अगर हाई रहेगा और उसको आप यूटिलाइजेशन कर पाए तो नो डाउट यू कैन लूज वेट। जिदेश जी कह रहे हैं, सर जी यू आर एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन द इंग्रेडिएंट्स एंड फॉर्मुलेशंस, रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस कंपनी। थैंक यू सो मच जिदेश जी, थैंक यू वेरी मच। जो मेरे से हो सकता है सर मैं कोशिश करता हूं। रोहित जी पूछ रहे हैं, क्या 15 साल के एज के बच्चों को नहीं दे सकते? किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं सर? एनर्जाइज्ड या किड्स फॉर्मूला? विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं, सर इसमें जो कैफीन है वह हेल्थ के लिए नुकसान तो नहीं करेगी? कैफीन के फॉर्म्स होते हैं विनोद जी, कौन सा कितना डेंजरस है, प्लस कैफीन के लिमिटेशंस हैं कि आप पूरे दिन में कितना लिमिटेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो हमने यूज किया दैट इज द वर्ल्ड बेस्ट कैफीन वाटर सोल्यूबल बेस। तो वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट का कैफीन का सबसे बेनिफिट ये है कि अगर बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करना होगा तो उसको वॉश करना आसान रहेगा। एंड ये चीज भी आप चैलेंज के साथ किसी को भी बोल सकते हैं कि अवर प्रोडक्ट इज यूजिंग अ वाटर सोल्यूबल कैफीन विच इज नॉट अवेलेबल टू एनी अदर कंपनी एज इन डेट नाउ। तो इस प्रकार का कैफीन भी हमारा यूएसपी है, तो यू कैन टेल दैट, और इतना लिमिटेशंस में कि इट कैन नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट। सीपी सिंह जी, थैंक यू सो मच सर। जिग्नेश भट्ट जी, थैंक यू सो मच जिग्नेश जी। नमी सिंगोर मैम, नमिता मैम, थैंक यू सो मच। किड्स फॉर्मूला दे सकते हैं सर, आप किसी भी एज के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल नीड बढ़ जाएगी। अगर 15 साल से ऊपर दे रहे तो 1.5 चम्मच या 2 चम्मच दीजिएगा। निधि गुप्ता मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू एनाल जी, थैंक यू कृष्णा जी। ओके, सो डॉक्टर मोली इज देयर, यू नेवर फेल टू सरप्राइज योर कस्टमर्स एंड मेक देम हैप्पी, can't wait to get my hands on these amazing flavors of tea. Thank you Molly, thank you so much, your feedback means a lot to us and your knowledge and your profile, thank you so much for always supporting us, thank you so much sir। I think no more questions are coming, तो energized tea का सर अपने गेस्ट के लिए रेडी रखिए। एंड whenever you are meeting someone, आप अपने डब्बे को ऑफिस भी लेकर जाइए, आप अपने डब्बे को हर जगह लेकर जाइए। आप किसी को पिलाएंगे नहीं तो आपको रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे, बट whenever you are taking your box, और हो सकता है 100 में से 20, 30, 40 लोग आपके कंज्यूमर्स जरूर बन जाएंगे जब उन्हें आपकी एनर्जाइज टी के इन बेनिफिट्स के बारे में पता लगेगा और टेस्ट करेंगे, तो यू विल सरप्राइज देम विद योर थिंग्स, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। रुपेश जी पूछ रहे हैं, फलेरिया वाले पेशेंट को दे सकते हैं? दे सकते हैं सर। जिदेश जी पूछ रहे, इज दिस एनर्जाइज टी अवेलेबल ऑन स्टोर नाउ? आई कुड नॉट सी। यस सर, इट इज अवेलेबल सर। डीएस पांडे जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इन प्रोडक्ट्स के साथ सर मैं चाहूंगा आप अपने बच्चों को अगर नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो वी हैव सप्लाइड नंबर 1 फॉर्मूला फॉर किड्स इन दिस होल वर्ल्ड। सेकंड पैरेलल, आज आप इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट दीजिए, अमेजोन को चेकआउट करिए, अपनी लोकल मार्केट में जाइए, हाइपर मार्केट को चेक इन करिए। बच्चों के लिए जितने भी अवेलेबल फॉर्मूलाज हैं उनके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, हमारे किड्स फार्मूला के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स को पढ़िए, गेट कॉन्फिडेंट, और उसके बाद छाती ठोक के प्रोडक्ट बेचिए। और आप बोल सकते हैं कि किसी सेकंड कंपनी के पास सेकंड ऐसा कोई पैरेलल प्रोडक्ट नहीं है। एनर्जाइज टी से सर अपना सोशल स्टेटस बढ़ाइए, दूसरे लोगों को जानने दीजिए कि आप कितने बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करते हैं, आप अपनी टी के लिए कितने अवेयर और उसके कैसे कैसे ऑप्शंस आपके पास हैं, आप उनको अमेज करिए एंड गेट बिजनेस आउट ऑफ दैट। तो दिस इज माय वेल विशिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर द सेशन। एंड इसी महीने में हम 2-4 लाइव सेशन इसमें और करने वाले हैं जिसमें रिमेनिंग सभी प्रोडक्ट्स जो हम लोगों ने लॉन्च कर दिए उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, गेट इम्यून, और कोरोना में बहुत मेहनत करते रहिएगा, इम्यूनाइज होके ग्रो अप योर बिजनेस। थैंक यू, सी यू सून।